हिमालय की घाटियों में उस दिन नीरवता छाई हुई थी। शरद ऋतु का आरंभ था। पेड़ों से पत्तियां गिर रही थीं और ठंडी हवा में जले हुए धूप के कण तैर रहे थे। आश्रम में आर्षि कश्यप ध्यान मग्न थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके सामने यज्ञ अग्नि की लपटें ऊपर उठ रही थीं। अचानक दूर से किसी के पगों की आहट सुनाई दी। एक युवा ब्राह्मण देवव्रत नम्र भाव से नतमस्तक हुआ। गुरुदेव, उसने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं। धन नहीं चाहता, केवल यह जानना चाहता हूं कि कब भाग्य मनुष्य पर मुस्कुराता है। ऋषि ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि जैसे शिष्य के भीतर झांक गई। देवव्रत, वे बोले, भाग्य तब नहीं आता जब मनुष्य उसे बुलाता है। वह तब आता है जब प्रकृति स्वयं संकेत देती है। संकेत? देवव्रत ने विस्मय से पूछा। ऋषि बोले, हां, जो यह संकेत पढ़ना जान लेता है वह भविष्य की तैयारी समय से पहले कर लेता है। और इन संकेतों में सबसे सूक्ष्म हैं वे 9 कीट जो देवी लक्ष्मी के दूत कहलाते हैं। देवव्रत के नेत्रों में कौतूहल था। गुरुदेव, क्या यह सच है कि कीड़े जैसे छोटे जीव धन के संदेशवाहक बन सकते हैं? और ऋषि मुस्कुराए। हां पुत्र, वे छोटे हैं, पर उनके माध्यम से ही प्रकृति बोलती है। जो मनुष्य उन्हें पहचान लेता है वह धन, सौभाग्य और शांति तीनों को आकर्षित करता है। उन्होंने अपने पास रखा एक ग्रंथ खोला। उसका नाम था वास्तु रहस्यम। उसमें लिखा था, नव कीटाः शुभायन्ति यत्र दृश्यन्ते लक्ष्म्याः प्रवेश भवति। जहां ये 9 कीड़े दिखें वहां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। ऋषि बोले, देवव्रत, आज मैं तुझे यह गुप्त ज्ञान दूंगा, पर यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। क्योंकि अगर मनुष्य संकेत को पहचान कर भी लोभ करे तो वही कीट उसका धन छीन लेते हैं। देवव्रत ने गंभीरता से सिर झुकाया। आसमान में मेघ गहराने लगे और दीपक की लौ हिलने लगी, जैसे कोई रहस्य खुलने को हो। स्वर्णभृंग, गोल्डन बीटल। राजर्षि बोले, पहला संकेत स्वर्णभृंग। यदि यह सुनहरे रंग का कीट तुम्हारे घर के दक्षिण भाग में दीपक या मंदिर के पास दिखे तो यह धन के आगमन का संकेत है। यह तब आता है जब मनुष्य के कर्म पवित्र हों और वह अपने श्रम का फल पाने योग्य हो। जहां यह बैठता है वहां शीघ्र ही कोई नया अवसर या धन लाभ होता है। देवव्रत ने पूछा, गुरुदेव, यदि यह कीट घर में मर जाए तो समझो धन का द्वार बंद हो रहा है। ऋषि ने कहा, इसे बाहर पत्तों पर रखकर विदा करो, जैसे देवता को विदा करते हैं, क्योंकि यह सूर्य लक्ष्मी का प्रतीक है। नीलकर्ण भृंग, ब्लू बीटल। दूसरा कीट नीलवर्ण का होता है। आर्षि बोले, यह शनि का दूत है। जब यह संध्या के समय दीपक की लौ के पास मंडराता है तो संकेत है कि आरण मुक्ति का समय आ गया है। तुम्हारे ऊपर के बोझ धीरे धीरे समाप्त होंगे। देवव्रत ने पूछा, और यदि यह बार बार शरीर पर गिरे? आर्षि बोले, तब यह चेतावनी है। समझो कि कोई तुम्हारे धन को बांधने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में घर की पूर्व दिशा में दीपक जलाकर एयुएम शम शणैश्चराय नमः का जाप करो। कृमिलाल, रेड सिल्क वर्म। तीसरा कीट लाल रंग का होता है, कृमिलाल। यह तब प्रकट होता है जब व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हों। यदि यह बिना भय के तुम्हारे पास आए तो यह दान की प्रेरणा देता है। जिस घर में यह दिखाई दे वहां गरीब को भोजन देना चाहिए, क्योंकि यह दान लक्ष्मी का दूत है। अगर इसे मारा जाए तो अगला धन स्रोत रुक जाता है। देवव्रत ने सोचा, सिर्फ कीड़े ही नहीं, ये तो जीवित मंत्र हैं। हर एक अपने में एक कथा छिपाए हुए है। श्वेत दीमक, व्हाइट टर्माइट। अब सुनो चौथा संकेत। आर्षि बोले, लोग दीमक से डरते हैं, पर वास्तु कहता है कि यदि श्वेत दीमक उत्तर दिशा में, विशेषकर पूजा स्थल या मिट्टी की दीवार के पास दिखे तो यह शुभ है। यह भूमि के गर्भ में छिपे धन को ऊपर लाने का प्रतीक है। पर यदि दीमक दक्षिण दीवार में दिखे तो यह अपशकुन है, क्योंकि तब यह तुम्हारे कर्मों की नमी को खा रहा होता है। हरित कीट, ग्रीन बीटल। पांचवां कीट हरित वर्ण का। जहां यह दिखे समझो वहां विकास और समृद्धि का समय है। यह कीट पृथ्वी के हृदय से निकलता है। यदि यह पौधों या घर के बरामदे में दिखे तो वह स्थान जीवन ऊर्जा से भर जाता है। पर यदि यह मरा हुआ दिखे तो उस दिशा में जल तत्व असंतुलित है। तुरंत गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। जुगनू, फायरफ्लाई। छठा कीट जुगनू है। ऋषि बोले, जो रात में प्रकाश देता है। यदि अचानक कोई जुगनू घर में उड़कर आए तो यह संकेत है कि नया अवसर या कोई अनदेखा लाभ आने वाला है। यह लक्ष्मी की किरण है जो अंधकार में भी प्रकाश देती है। देवव्रत बोला, गुरुदेव, मैंने बचपन में जुगनू पकड़े थे, क्या वह पाप था? ऋषि ने कहा, नहीं पुत्र,
पर जिसने इसे मार दिया उसके जीवन से चमक चली जाती है। काला तिलचट्टा, ब्लैक कॉकरोच। 7वां संकेत विरोधाभासी है। ऋषि बोले, काला तिलचट्टा यदि पूर्व दिशा से घर में आए तो यह शुभ है, क्योंकि यह आपदाओं को रोकता है। पर यदि यह दक्षिण दिशा से आए तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। ऐसे में तुरंत घर की सफाई करो, कर्पूर जलाओ और देवी लक्ष्मी का नाम लो। देवव्रत ने विस्मय से कहा, गुरुदेव, अब तो हर जीव ईश्वर का संदेशवाहक लगता है। ऋषि मुस्कुराए, हां पुत्र, यही दृष्टि चाहिए, समत्व की दृष्टि। पीली मकड़ी, गोल्डन स्पाइडर। 8वां कीट है पीली या सुनहरी मकड़ी। जहां यह जाल बुनती है वहां भाग्य का ताना बाना बनता है। यदि यह घर के ऊपरी भाग में, विशेषकर मंदिर के पास जाल बनाए तो यह संकेत है कि तुम्हारे कर्मों की गुत्थियां सुलझ रही हैं। जाल तोड़ना अशुभ है, उसे वहीं रहने दो। वह स्थान अब लक्ष्मी द्वार बन चुका है। श्वेत तितली, व्हाइट बटरफ्लाई। और अब 9वां सबसे पवित्र संकेत, आर्षि ने कहा, श्वेत तितली। यदि यह घर के आंगन में उड़कर आए तो यह देवी लक्ष्मी के स्वयं आगमन का संकेत है। यह शांति, प्रेम और समृद्धि तीनों का संगम है। जहां तितली उतरे वहां दीपक जलाओ, सुगंध फैलाओ और कृतज्ञ रहो, क्योंकि यह केवल उन्हीं के द्वार आती है जहां हृदय पवित्र और मन निर्मल हो। गुरु का उपदेश गुरु कश्यप ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, देवव्रत, ये 9 कीट तुम्हारे भाग्य के प्रहरी हैं। जब भी वे प्रकट हों उन्हें पहचानो, उनका सम्मान करो और अपने घर, मन और कर्म को शुद्ध रखो। तभी लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करेंगी। देवव्रत ने झुककर प्रणाम किया। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चांद निकल आया था। आश्रम में दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे अब कोई रहस्य भीतर स्थिर हो गया हो। रात्रि गहराने लगी थी। दीपक की लौ अब स्थिर हो चुकी थी। आर्षि कश्यप बोले, देवव्रत, अब तू इन 9 संकेतों का रक्षक बन। जब जब इनमें से कोई संकेत दिखे तो समझ ले कि लक्ष्मी तेरे द्वार पर है। बस तुझे उनका स्वागत करना है। देवव्रत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आसमान में पूर्णिमा का चांद था। दीपक की लौ और चंद्रमा की रश्मियां मानो एक हो गईं। उस रात देवव्रत ने केवल धन का रहस्य नहीं, बल्कि प्रकृति की भाषा समझ ली थी। समृद्धि का रहस्य धन में नहीं, उसे पहचानने की दृष्टि में है। कीड़े, तितलियां, जुगनू, ये सब प्रकृति के संदेशवाहक हैं। जो उन्हें समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में धनवान बनता है।